हेलो दोस्तों, वीआईपी डिजिटल सर्विस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम एमएस एक्सेल सीख रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, और ये पार्ट 8 है, यानी 8वीं क्लास है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक और दमदार ग्रुप एडिटिंग के बारे में, और एडिटिंग ग्रुप में ये जितने भी टूल्स है इन सब के बारे में 1 बाय 1 करके सीखेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, बट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। देखिए दोस्तों, एडिटिंग ग्रुप में सबसे पहला टूल आता है ऑटो सम, और इस टूल में आपको मैनुअली कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें आपको किसी भी नंबर का सम, एवरेज, काउंट, सबसे छोटा नंबर या सबसे बड़ा नंबर निकालने का ऑटोमेटिक ऑप्शन मिल जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। इस ड्रॉप डाउन में जितने भी ऑप्शन है इन्हें मैंने यहाँ पे लिख लिया हुआ है, और एक डेटा भी बना लिया हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस टूल में सबसे पहला ऑप्शन है सम का, और सम का मतलब होता है जोड़। सम को पहले फॉर्मूला के थ्रू समझते हैं, फिर हम ऑटो सम को समझेंगे, जिससे हमें ऑटो सम का वैल्यू समझ आएगा आसानी से। देखिए दोस्तों, एक्सेल में जब भी आप कोई फॉर्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले हमें इक्वल टू इंटर करना होता है। जैसे मान लीजिए ये स्टूडेंट्स हैं और इनके मार्क्स हैं। अब मान लीजिए मुझे रवि नाम का जो लड़का है, इसका टोटल नंबर पता करना है कि टोटल ये 4 सब्जेक्ट में कितना नंबर लाया हुआ है। तो इसको हम पहले फॉर्मूला के थ्रू सम करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्सेल में जब भी कोई आप फॉर्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले इक्वल इंटर करेंगे। इक्वल इंटर करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से सम इंटर करेंगे, और कीबोर्ड से ही टैब इंटर करेंगे। जैसे ही टैब इंटर करेंगे आप देखेंगे ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि आपको सिलेक्शन बनाना है, यानी रेंज देना है। रवि नाम का जो लड़का है, हिंदी से लेकर के इंग्लिश तक का नंबर, टोटल नंबर कितना है, इसको हमें पता करना है। तो उसके लिए हम सिलेक्शन बनाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। देखेंगे 154 आ रहा होगा इसका टोटल नंबर। इसे मैं कट करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, रवि का टोटल नंबर है। अब हम बात करते हैं ऑटो सम की। ऑटो सम कैसे काम करता है? उसके लिए आप किसी भी सेल पे क्लिक कर लीजिए, रवि के सामने वाले किसी भी सेल पे आप क्लिक कर लीजिए, और यहाँ से आप सम को क्लिक करिए। देखिए ऑटोमेटिक सिलेक्शन बना लिया हुआ है। आपको कोई भी सम या फिर कोई भी इक्वल टू इंटर करने की जरूरत नहीं पड़ी है। अब आपको मान ली इंटर प्रेस कर देना है। देखिए 154 आ चुका है, यहाँ पे भी 154 है और यहाँ पे भी 154 है। तो इसको हम क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद हम एवरेज को समझते हैं। दूसरा ऑप्शन जो आ रहा हुआ देखिए एवरेज। एवरेज को भी हम पहले फॉर्मूला से समझते हैं। तो एवरेज का भी एक फॉर्मूला होता है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप इक्वल इंटर करेंगे, और यहाँ पे जैसे ही आप ए बी इंटर करेंगे तो देखेंगे आप कई सारे ऑप्शंस ओपन होके आ जाएंगे। तो अभी हम एवरेज पता कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ रहा हुआ होगा एवरेज का। एवरेज पे क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से टैब क्लिक करेंगे। अब आपको क्या करना है? सिलेक्शन बनाना है। सिलेक्शन बनाने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। नेहा का जो एवरेज नंबर है वो 56.25। अब इसको हम कट करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा 56.25 है। तो अब हम ऑटो सम से एवरेज निकालते हैं। तो नेहा के सामने आप क्लिक करिए किसी भी सेल में। आप यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते। तो यहाँ आप क्लिक करिए और यहाँ से आप एवरेज को सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए सिलेक्शन ऑटोमेटिक बन गया है। अब आपको कुछ नहीं करना, ओनली इंटर पे क्लिक कर देना है। देखिए वैल्यू दोनों सेम है। फॉर्मूला से आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऑटो है, तो ऑटो से टाइम नहीं लगता। अब बात करते हैं काउंट नंबर की। काउंट नंबर आपके एक्सेल शीट के उस सेल को काउंट करता है जिसमें नंबर लिखा हुआ होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्शन बनाता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5, 5 सेल का मैंने सिलेक्शन बनाया है, और यहाँ से जब मैं काउंट नंबर पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे 4 आ रहा हुआ है। यानी 1 2 3 4 5 सिलेक्शन बनाया, लेकिन नंबर आया 4। क्यों? क्योंकि जो काउंट नंबर है वो उसी को काउंट करता है जिस सेल में नंबर लिखा हुआ होता है। वो उस सेल को इग्नोर करता है जिसमें अल्फाबेट लिखा हो या फिर वो सेल खाली हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 90 लिखा है, इसे मैं क्लियर करता हूँ और अगेन सिलेक्शन बनाता हूँ 1
2 3 4 5 5 सिलेक्शन बनाया है मैंने। और यहाँ से जब काउंट नंबर पे क्लिक करूंगा, देखिए वैल्यू आ रहा है 3। तो दोस्तों मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ कि कैसे आप सम कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, काउंट नंबर निकाल सकते हैं। कितना भी बड़ा डाटा है आप बहुत आसानी से ये कर सकते हैं। वो आप कैसे करेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सीख जाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको विजय का टोटल नंबर जानना है, काउंट जानना है और इसके नंबर का एवरेज जानना है, तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको ओनली सिलेक्शन बनाना है और यहाँ नीचे देखना है आपको। तो इसका टोटल नंबर 302 आ रहा हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगर काउंट देखना है तो 4 आ रहा हुआ है और एवरेज नंबर जानना है तो देखिए 75.5 का ऑप्शन आ रहा हुआ होगा। अगर आपको ये टोटल नंबर का एवरेज जानना है, काउंट जानना है और सम जानना है, तो आप इसका पूरा सिलेक्शन बनाइए और यहाँ से देख सकते हैं। जो टोटल सम है 5250 है, टोटल जो काउंट नंबर है वो 91 है और एवरेज जो है 57.69 है। अब बात करते हैं मैक्स की। तो एक्सेल में मैक्स का मतलब है मैक्सिमम। मैक्सिमम कैसे काम करता है, वो उस रो या उस कॉलम का मैक्सिमम नंबर आपको निकाल के देता है जिसका आप सिलेक्शन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसका सिलेक्शन बनाता हूँ तो वो इस रो में जो सबसे मैक्सिमम नंबर रहेगा वो यहाँ पे निकाल के दे देगा। मैंने यहाँ पे देखिए सिलेक्शन बनाया है और यहाँ से मैक्सिमम पे क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पे 99 आ गया है। यानी इस रो में जो हाईएस्ट नंबर है वो 99 है और इसका ही सेम अपोजिट मिनिमम काम करता है। मिनिमम को समझने के लिए हम यहाँ से सिलेक्शन बनाते हैं और यहाँ से मिनिमम पे क्लिक करेंगे। इस रो में जो मिनिमम नंबर है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक निकल के आ गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 28 है तो यहाँ पे 28 आ गया है। अगर आपको कॉलम में से निकालना है मैक्सिमम नंबर तो आप कॉलम को सिलेक्शन बनाइए और यहाँ से मैक्सिमम करिए। देखिए इस कॉलम में जो सबसे मैक्स नंबर है वो यहाँ पे शो कर जाएगा। अगर इस कॉलम में से आपको मिनिमम नंबर निकालना है तो आप यहाँ से मिनिमम पे क्लिक करिए। देखिए इस कॉलम में जो मिनिमम है वो यहाँ पे इंटर होके आ गया है। तो एडिटिंग ग्रुप के पहला जो ऑप्शन आ रहा हुआ ऑटो सम, और ऑटो सम के अंदर ये जितने भी ऑप्शन आ रहे हुए हैं आपके पास, इन सब के बारे में हमने कम्प्लीटली सीख लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं फील्ड के बारे में। फील्ड के ड्रॉप डाउन को जब आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपको शो करेंगे। तो इसको 1 बाय 1 करके समझते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन आ रहा हुआ है डाउन। डाउन को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कोई एक वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ राम, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, अब आपको शो कर रहा होगा। अब यहाँ पे मैंने राम लिखा है, अगर ये राम यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, तो आप या तो ऐसे ड्रैग करते हैं तो आपको यहाँ तक का हो जाता है, इसको क्लियर कर लेते हैं, या फिर कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या करना है, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ तक का लिखना है राम, तो आपको कुछ नहीं करना है, फील्ड पे जाना है, डाउन पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ तक का आ गया। और ऐसे ही अगर ऊपर तक ले जाना चाहें तो आप अप कर देंगे, ऊपर तक हो जाएगा। राइट में ले जाना चाहें तो यहाँ पे आप राइट पे क्लिक करेंगे, देखिए ऑटो फिल होगी। अगर आप लेफ्ट में ले जाना चाहें तो सिलेक्शन बनाएंगे और यहाँ से आप लेफ्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए ये आ चुका है। फिल के ड्रॉप डाउन में जो चारों ऑप्शन है इसको आपने देख लिया कि इन सबसे क्या होगा। उसके बाद ऑप्शन आता है अक्रॉस वर्कशीट। देखेंगे ये हिडन है यानी ब्लर है, अभी ये हाईलाइट नहीं है। तो इसका क्या काम है इसको समझते हैं। सबसे पहले इसको क्लियर कर ले। देखिए दोस्तों, अक्रॉस वर्कशीट का क्या काम है। अक्रॉस शीट का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए ये एक डेटा है और मैं चाहता हूं यही सेम डेटा मुझे सीट नंबर 2 पे भी आ जाए। तो दो ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके पेस्ट कर लेंगे। लेकिन क्या होगा, इसमें जो कंटेंट लिखा हुआ है वो मुझे नहीं चाहिए, ओनली मुझे फॉर्मेट चाहिए। तो उसी केस में अक्रॉस वर्कशीट काम आता है। सबसे पहले इस पूरे डेटा का सिलेक्शन बना लेंगे और कंट्रोल के साथ आप सीट नंबर 2 को सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए ये हाईलाइट हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस पे क्लिक कर देना। अब देखिए यहाँ पे एक पॉपअप आ गया है। पॉपअप में आपसे पूछ रहा है कि क्या आप ये पूरा डेटा ले जाना चाहते हैं या फिर कंटेंट ले जाना चाहते हैं या फिर ओनली फॉर्मेट ले जाना चाहते हैं। तो अभी मुझे ओनली फॉर्मेट की रिक्वायर्ड है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट को सेलेक्ट करूंगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए वीआईपी डिजिटल सर्विस में तो ये ऑलरेडी है ही, लेकिन अगर सीट नंबर 2 पे जाते हैं तो देखिए जो फॉर्मेट है यहाँ पे आ चुका।
अब बात करते हैं सीरीज के बारे में। सीरीज को जब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको पॉपअप शो करेगा। इसमें आप लेफ्ट साइड में देखेंगे दो ऑप्शन रहेगा, रॉ, सेकंड रहेगा कॉलम। यहाँ पे टाइप में देखेंगे आप, टाइप में सबसे पहला ऑप्शन आ रहा हुआ है लीनियर। लीनियर का क्या मतलब है और लीनियर कहाँ यूज होता है मैं आपको बता देता हूँ। लीनियर और ग्रोथ ओनली नंबर पे ही काम आएगा। देखिए जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे सीरियल वाइज लिखना है, 1 से लेकर के आपको 100 तक का गिनती लिखना है, तो आप ऐसे मल्टी 1 बाई 1 करके लिखेंगे, टाइम लगेगा, या फिर ऐसे ड्रैग करेंगे तो टाइम लगेगा। अगर आप यहाँ पे फिल का फॉर्मूला लगाएंगे तो बिल्कुल आसानी से आप लिख पाएंगे। तो सबसे पहले आप एक एक पे क्लिक करिए और यहाँ से आप सीरीज पे जाइए, कॉलम को सेलेक्ट करिए, लीनियर पे जाइए, यानी 1 के बाद 2, 1 और 2 के बीच कितने का डिफरेंस है, ओनली 1 का ही है। तो आप यहाँ पे 1 सेलेक्ट रहने दीजिए और कहाँ तक का वैल्यू आपको चाहिए, 100 तक का। तो आप यहाँ पे 100 इंटर कर लीजिए, उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। देखिए 100 तक का काउंट आपको लिख के दे दिया है। तो लीनियर का मतलब यही है। दूसरा ऑप्शन है आपका ग्रोथ का। देखेंगे यहाँ पे ग्रोथ का। अब ग्रोथ काम कैसे करता है, ग्रोथ काम करता है आपका मल्टीपल के लिए। जैसे आप 2 में कितने का गुणा करेंगे, जैसे मान लीजिए आप यहाँ कोई वैल्यू लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2। 2 आप यहाँ पे लिख दिए हैं, कोई एक डेटा सेलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ पे आएंगे, सीरीज को सेलेक्ट करिए। ग्रोथ को जब क्लिक करेंगे आप तो कितने से मल्टीपल करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ 2 से मल्टीपल करता हूँ, ओके पे क्लिक करूंगा ना, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ऐसे ही ये मल्टीपल होते हुए चला जाए। तो ग्रोथ का मतलब यही है। और सेम ऐसे ही आपका डेट के बारे में है। डेट आप अगर लिखना चाहें तो डेट आप लिख सकते हैं, कोई एक डेट यहाँ पे इंटर करिए और कहाँ तक का आप डेट लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख दीजिए और ओके पे जब क्लिक करेंगे वो सारा डेट लिख के आ जाए। ऑटो फिल को समझते हैं। ऑटो फिल भी बहुत ज्यादा कुछ स्पेशल है नहीं, ये ज्यादातर आप तो संडे मंडे लिख सकते हैं, जनवरी फरवरी लिख सकते हैं, इसके अलावा कुछ है नहीं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे संडे लिखते हैं, संडे लिख दीजिए और यहाँ से आप सिलेक्शन बना दीजिए और सीरीज के बाद आप ऑटो फिल पे सेलेक्ट करिए, ओके करिए, देखिए आपका संडे मंडे लिख के दे दिया। तो अब क्लियर को समझते हैं। क्लियर में सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है क्लियर ऑल। तो सबसे पहले क्लियर ऑल को समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक डेटा है, इसका मैंने एक सिलेक्शन बनाया है, अगर आप इस पे आते हैं क्लियर ऑल पे करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो भी ऑप्शन था ये सब कुछ डिलीट हो गया, कुछ भी यहाँ पे बचा नहीं है। तो इसको मैं कंट्रोल जेड करके अगेन ऐसे कर लेता हूँ और दूसरे ऑप्शन को समझते हैं क्लियर फॉर्मेट। क्लियर फॉर्मेट क्या है, क्लियर फॉर्मेट में यानी जो भी फॉर्मेट बना हुआ है ये सब कुछ डिलीट हो जाएगा, ओनली जो नंबर लिखा है यानी जो डेटा लिखा हुआ है वो यहाँ पे रह जाएगा, यानी वो अवेलेबल रहेगा, वो नहीं हटेगा। कैसे करना है, आप डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, देखिए सारा फॉर्मेट ही यहाँ से हट गया है। इसे मैं अगेन कंट्रोल के साथ जेड करूंगा, देखिए अगेन आ गया है। अब क्लियर कंटेंट को समझते हैं। अब मान लीजिए कि इस डेटा को सेलेक्ट करते हैं और क्लियर कंटेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए कंटेंट क्लियर हुआ है, आपका फॉर्मेट जैसा था वैसा ही है अभी भी। तो ये था आपका क्लियर का ऑप्शन। अब बात करते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर का। तो इसको समझने के लिए पहले मैं कंट्रोल जेड से इसे मंगा लेता हूँ। सॉर्ट एंड फिल्टर में सबसे पहला ऑप्शन आ रहा हुआ है ए टू जेड, यानी ये कह रहा हुआ है कि आपका जो डेटा है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक डेटा बनाया है, यहाँ पे डेटा जो बनाया है वो राजेश आर से शुरू हुआ है और यहाँ पी तक का है, ठीक है, आर के बाद यस है, यस के बाद ए है। तो ये ए से जेड तक का सॉर्ट करता है, यानी आप किस बेसिस पे करना चाहते हैं, ए से जेड करना चाहते हैं या जेड से ए करना चाहते हैं, उसके लिए आपका सॉर्ट एंड फिल्टर काम करता है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने सिलेक्शन बनाया है और यहाँ ए टू जेड करते हैं, तो यहाँ से आप सेकेंड ऑप्शन आ रहा हुआ है, इसको आप सेलेक्ट करके सॉर्ट कर दीजिए। देखिए जो पहला ए से स्टार्ट हो रहा है, बी आ रहा है, बी के बाद डी आ रहा है, उसके बाद के आ रहा है, यानी आपका ए से शुरू होगा और जेड तक का जाएगा, तो ये शॉर्ट है। ये आपका जेड से भी, जेड से ए तक का भी काम करता है। जैसे यहाँ से जेड से ए तक का सेलेक्ट करिए, देखिए आपका सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन रहेगा वहां से लेकर के पहला ऑप्शन तक का आपको शो कर। अब बात करते हैं फिल्टर के बारे में। सबसे पहले आप डेटा को सेलेक्ट करिए,
डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे फिल्टर को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे फिल्टर लग जाएगा ऑलरेडी। अब अगर आपको कोई भी चीज सर्च करना रहे तो आप इसे सिलेक्ट करके सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो अक्षय है उसको आप सिलेक्ट करना चाहते हो, उसकी सैलरी जानना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट ऑल पर से इसे हटा देंगे और अक्षय का चेकबॉक्स को आप क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। देखिए अक्षय के पास जो भी ऑप्शन रहेगा, जो डिपार्टमेंट रहेगा, आईडी रहेगी या फिर जो सैलरी रहेगी वो शो कर जाएगा। अब मान लीजिए कि आपके जो सीनियर हैं आपसे कहते हैं जिस किसी की भी सैलरी 12,000 रुपए है उसका नाम मुझे शो करा दो, तो आप यहाँ पे आएंगे और सेलेक्ट ऑल को अनसेलेक्ट कर देंगे और 12,000 को सेलेक्ट करने के बाद आप ओके पे क्लिक कर देंगे। देखिए जिसकी भी सैलरी 12,000 है वो सारे नाम यहाँ पे आ चुके हैं। अगर आप चाहें तो ये जो फिल्टर लगा हुआ है आप इसे अगर हटाना चाहें तो आप अगेन इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप फिल्टर पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये क्लियर हो गया है। अब तक वीडियो में हमने होम टैब से क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग इन सब के बारे में सीख लिया है। अगले वीडियो में हम इंसर्ट के बारे में सीखेंगे। इंसर्ट में आपका पायलट टेबल, रिकमेंडेड पायलट टेबल, ऐसे ही 1 बाय 1 करके जैसे हमने होम टैब के बारे में सीखा था ऐसे ही इंसर्ट के बारे में भी सीखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।